राम राम दोस्तों, स्वागत है ताको आपने यूट्यूब चैनल पुरानी कथा कहानी में। तो आज आप मारवाड़ के एक यान का वीर योद्धा को इतिहास पढ़ा जका को कहवे है कि सर तो कट गो पण धड़ युद्ध में लड़तो रियो। तो बी वीर योद्धा को नाम हो तोगो राठौड़। तो आज आप तोगा राठौड़ को इतिहास पढ़ा। तो चलो शुरू करा। मारवाड़ रो इतिहास वीरों री गाथाओं शू भरियो पड़ियो है। वीरता किणरी भी बापोती नहीं, जिको मान और मर्जाद सारू आन और शान सु मर मिटे वो ही वीर। इनमें छोटा मोटा रो कोई कारण नहीं। मारवाड़ी ख्यातों और बातों में एक दूहो घणु प्रसिद्ध है। कटार अमरेश री तोगारी तलवार, हातल राय सिंह री दिल्ली रे दरबार। यानी दिल्ली के दरबार में ये तीन चीज़ें चाली जका में एक तो अमर सिंह की कटार ही, तोगा की तलवार ही और राय सिंह जी की हाकल ही। अमर सिंह जी की कटार आप पढ़ी कि किया चाली कई बात हुई। अगर ते वो वीडियो नहीं देखियो हो तो डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो की लिंक है, जार देख जो। जका में आप बड़ू चंपावत को इतिहास पढ़ियो जिम आप पढ़ियो कि अमर सिंह की तलवार या अमर सिंह की जगह कटार है वह शाहजहाँ के दरबार में किया चाली आगरा में। तो आज आप तोगा राठौड़ को इतिहास पढ़ा जका में पढ़ा कि इम तोगा राठौड़ की तलवार किया चाली। तो दो है कटार अमरेश री तोगारी तलवार, हातल राय सिंह री दिल्ली रे दरबार। अमर सिंह राठौड़ नागौरा राव और जोधपुर महाराजा गज सिंह जी रा प्रथम बेटा हा। उठीने राय सिंह ग्रांगधर रा राजा हा। दोनों मोटा मिनक देश रा धनी। अमर सिंह री कटारी और राय सिंह जी री हातल प्रसिद्ध वेगी, पण तोगो गरीब राजपूत हो। इतिहास रे पाना में नीचे उणरो वीरोचित करतब छिप गयो। जद ही उण अमर सिंह राठौड़ और झाला राय सिंह सु भी ज्यादा वीरता दिखाई और आन शान वास्ते मर मिट्यो। हालांकि तोगो राठौड़ अमर सिंह और राय सिंह में ज्यादा वीरता दिखाई, पण एक गरीब गुरु बाके वजह बीका इतिहास ने छुपा दियो गयो। तो आज आप भी को इतिहास पढ़ा हाँ। सन 1656 रे लगे डगेरो समय दिल्ली माते बादशाह शाहजहाँ रो राज। जोधपुर माते राजा गज सिंह जी प्रथम राज करे। वे शाहजहाँ रे दरबार में 5000 मनसबदार हा। सबने अलग अलग मनसबदारी देता, कोई 5000, कोई 7000, जता हजारी मनसबदारी वो बतोई बड़ो पद को मालिक। एक दिन शाहजहाँ रे दरबार लागोड़ो हो। सेंग अमीर उमराव और खान आपो आपरी जगह बैठा हा। वी वगत शाहजहाँ सेंगा रे सामान जोई सवाल पूछ्यो, आपने दरबार में खाना री गिनती 60 और उमरावा री 62 क्यों? शाहजहाँ सवाल करियो कि आपने दरबार में खान जका है वे 60 है, जबकि उमराव है जका राजपूत है वे 62 है, तो ये क्यों है? इनरो जवाब मन ने हमें चाहिए। सभा में सन्नाटो छा गयो। सब एक दूजा रे सामी देखण लागा। घना जना आपो आपरी अकल माफक जवाब दीनो, पण बादशाह ने संतोष नहीं हुयो। छेवट में दक्षिण रे सूबेदार मीर खान जहाँ हाथ जोड़ अरज कीवी, जहाँ पना बडेरा रे मुंडे सुनी है और आंखें भी दीठी है कि आपासु उमराव दो बातों में बदता है। इन कारण सु रुतबा में भी ये दो बदता है। अब देखो मीर खान जाओ वो क्यों कि मैं बडेरा को सुनी हाँ और आंखें भी देख के हाँ कि ये जगह उमराव है ये आपाऊ दो चीज़ा में बदता है और वे दो चीज़ बदती है हमें ये वास्ते ये अपने दरबार में भी दो ही बदता है, मतलब दो ज्यादा है। ये दो बातें काई है? शाहजहाँ बोलियो। एक तो माथो पड़िया पचे ये लोग लड़ता रहे। अब मीरजान खान पाछो शाहजहाँ ने बतावे कि दो बदती बातें काई है। एक तो माथो पड़िया पचे ये लोग लड़ता रहे। दूजो जद यारो धड़ पड़ जावे तो यारी बीबियां जीवती ऊणा लारे बड़ ने सती वे जावे। एक तो पहले तो वो बताइयो कि एक तो यहाँ को सर कट जावे तो भी लड़ता रहे, और दूसरी बात ये जब युद्ध में लड़ता लड़ता वीर गति ने प्राप्त हो जावे तो भी के बाद में आकी लुगाइयाँ आके साथ बढ़े और सती हो जावे।
ये दो चीज़ा आम अपना बदती है। एड़ी बेजोड़ मिसाल दुनिया रे कोई भी मुल्क में नहीं। इन सारू उमरा वाली दो जगह दरबार में बत्ती है, बत्ती यानी अधिक है। शाहजहाँ इन बात ने अच्छी तरह जानतो हो, उन सोची जे इन रो जवाब कोई नहीं दिनो तो उमरावरी दो बत्ती जगह ने तोड़ खानारे बराबर 60-60 कर देसू। अब शाहजहाँ सोचो कि अगर आपने इस सवाल को कोई जवाब नहीं दिए नहीं तो खान और उमरावा की जो संख्या है वह बराबर कर दिया 60-60। इस जगह दो बत्ता है 62 है तो आ दो ने कम कर दियो, पण बी ने जवाब दियो। पर बादशाह ने इनरो जवाब मिलवा सु थोड़ी देर चुप रहियो। पछे बोलियो, मैं ये दोनों नजारा मारी आँखों से देखणु चाहूँ। इस सारू 6 महीना री मोहलत देऊं। जे आ बात पूरी नहीं की तो मीर साहब ने कत्ल करा दियो जासी और उमरावारी दो बदती जगह दरबार में है वे तोड़ दी जासी। अब शाहजहाँ हुक्म दियो कि मैं ये दोनों चीज़ें देख बचाऊं कि ये नाड़ कितने बाद में कियाँ लड़े और आँकी लुगाइयाँ कियाँ बढ़े। ये दोनों चीज़ देख बचाऊं और एक वास्ते 6 महीना को टाइम दूँ। अगर यह नहीं हुई हो तो इन मीर साहब की इन मीर साहब है आँको कत्ल करवा दिया और जकी उमरावा की दो संख्या अधिक है बाने कम करवा दिया। जोधपुरा महाराजा गज सिंह जी दरबार में हा बाने आ बात अखरी। वी बकत बादशाह रे मुंडा सु निकलियोड़ा आकर कुण मेट सके। वह सोची ए दो नजारा तो शाहजहाँ ने बताना। वे सोचो अबेता ने दो नजारा दिखाणु ही है। सभा खत्म हुई जद मीर ने ले डेरे गया। मीर ने तसल्ली दी। वाने कहो थारे कने 6 महीना री मोहलत है, पहली दूजा रजवाड़ों में घूम लो। अगर कोई एड़ो वीर और लुगाई थाने मिल जावे तो ठीक, नहीं तो ते जोधपुर आ जाजो, मैं थारी मदद करसूं। मीर साहब 4 महीना ताई अठी उठी घूमिया पण कोई एड़ो वीर आगे नहीं आयो जो आ कहे कि मैं बिना माथे लड़ूला, और जे आयो तो आ कीकर तसल्ली देवे कि उनरे लारे उनरे लुगाई सत्ती बोलती। मतलब वो 4 महीना तक घूमियो पण बिना कोई भी यान को वीर कौन मिलियो जो को आगे और कह सके कि हाँ मैं बिना सर के भी लड़ूं। और अगर कोई आगे आयो भी तो वो आ तसल्ली कौन दिल रहा से क्यों कि मारी लुगाई मारे लारे सत्ती हो जाए। मीर साहब उदास होए छेवट जोधपुर आया। महाराजा गज सिंह जी मीर साहब री खातरी की भी वाने तसल्ली दी। दूजे ही दिन आपरा सब अमीर उमरावा ने बुलाए सभा की और कहियो मारा वीरा बात घनी मोटी कोनी। आपना बडेरा आपरी आन और शान सारू मरता आया है। हमें बादशाह देखनी चाहे है कि था वीरा मायसू कोई बिना माते लड़ सके के नहीं और उनरे लारे सती वे सके के नहीं। बोलो है कोई एड़ो रांगड़ सबारे माई जो ये दोनों नजरा बादशाह ने बता सके और सबरी नाक राख सके यानी सबकी इज्जत राख सके। सबारे माए सन्नाटो छा गयो। लड़ाई रे माए दुश्मना सु लड़तो मरणो सोरो पण बिना कोई बात मातो कटाए कौन लड़े। अब सब कोई आगे नहीं आया। सब सोचे कि युद्ध करता रहे भी टाइम तो भाई नाड़ कट जावे, लड़ता रहे कोई दिक्कत को नहीं रहे। पर बिना कोई राड़ के बिना कोई युद्ध में यहाँ ही नाड़ कटार लड़नू वो कोई सोरो काम को नहीं। क्या कोई ने कह दियो ला आओ तुम्हारी नाड़ काट दिए और बाद में मैं लड़ूं तो यहाँ कौन है। हाँ युद्ध में लड़ता लड़ता अगर नाड़ कट जावे तो भी के बाद में भी युद्ध चालतो रहे। लड़ाई रे माए दुश्मना सु लड़तो मरणो सोरो पण बिना कोई बात मातो कटाए कौन लड़े और लारे सती होवे के नी इनरी कई तसल्ली। सब चुप। महाराजा एक कुणा सु दूसरा कुणा तक नजर फेरी पण कोई जवाब नहीं मिलियो। महाराजा री आंखें राती वेगी, भुजावा फड़कण लागी, हाथ तलवार री मूठ पर गयो। डाकी वेजू गरज पड़िया, आज मारा वीरा में कायरता आ गई। सब नीचे आंखें किया बैठा हो। आ मत सोचजो के थामाए सु कोई तैयार नहीं होयो तो बात यूं ज एड़ी जावेली।
आप कोई तैयार नहीं हो तो मुँह आगला आकर खत्म नहीं होया उन पहली 18 बरसरो जवान ऊँट ने महाराजा ने मुजरो कीधो। अब भगत सिंह जी कहो कि आज मारे वीरा में कायरता आएगी कि कोई भी खुद की नाड़ कटार और लड़बा वास्ते तैयार नहीं हुई हो। अगर थे कोई तैयार नहीं हो तो मैं जाऊँ। बेजिए मैं कियो भी पहली 18 साल को एक लड़को जो तोगो राठौड़ो वो खड़ो हुयो और महाराज ने कियो। आगला आकर खत्म नहीं होया उन पहली 18 बरसरो जवान ऊँट ने महाराजा ने मुजरो कीनो। उनने कहो अंदाता मारे बैठा आपरी बारी की करावे। मैं विश्वास दी रहूं कि मारे मात तो पड़िया पचे लड़तो रहूंला पण आगे तो गोरा ठोड़े डबगो। आगे कहतो रुक गयो। शर्म सु आंखें नीचे वेगी। महाराजा पूछो रुकियो क्यों काई कहनी चावे। आंखें नीची किया बोलियो हजूर बिना माथा लड़तो लेसूं पण लारे बरण वाली अजय कोनी। तोगो राठौड़ क्यों कि मैं नाड़ कट्या बाद में लड़ लिया तो सरी पण हाल तक मारो ब्याह कोनी हो तो मारे लारे बड़बाड़ी कोई कोनी। मुँ हाल कुंवारो हूँ ओ केवणियो दूजो कोई नहीं तोगो राठौड़ हो। महाराजा विचार में पड़ गया। एक समस्या तो पूरी हुई पण दूजी कीकर पूरी वे। एड़ो कुण जो आ कहे के मारी बेटी इन रांगण ने परणाऊ और वह इन रे लारे सती वेला। अब भगत सिंह जी सोचो कि एक समस्या तो पूरी हुई कि कुण लड़ी बिना नाड़ के बिना सर के लड़बाड़ो तो मिल गो पण अब इयान को कुण मिले जो आपरी बेटी ने परनावे एक लारे और सती हुबा ने परनावे। महाराजा इन सारो दूजी बार बीड़ो फेरायो। इन बार बीड़ो झेलता पहला जो बार कोनी लागी यानी पहले जो तो टाइम कोनी लाग्यो। इन बार बीड़ो झेलता पहले जो बार टाइम कोनी लागी। एक भाटी सरदार ऊँट ने महाराजा ने मुजरो कीनो और कहो मारी बेटी मुँह तोगा जी ने परणाऊं या वह यारे लारे सती हो जासी। भाटी कुलरी रीत आ आनाद सु आवती करज काज कुलकीत बटियाणी होवे सती। चोको सावो देखाय महाराजा गज सिंह जी तोगारो ब्याव रचियो। घणी घूम गाम सु ब्याव होयो पण परण्या पछे तोगाजी बींदनी रे डेरे जावा सु इनकार कर दियो। कहियो हमें बींदनी सु सरगापुरी में मिलसा। तोगाजी शादी के बाद में आपकी जगह पत्नी अब आऊँ मिलिया को नहीं और क्यों अब आऊँ स्वर्ग में ही मिलना। हमें तो चढ़ाई करो अब वह बात करो सो बादशाह ने मारा 2 हाथ बताऊं। अठी ने मीर साहब इन जोड़ारी हिम्मत देख वह माथे लट्टू वे गया। सोचियो बादशाह ने के 12 महीना इनरी मियाद बढ़ाई दूं तो यासू जो संतान पैदा होसी वो भी एड़ी ज रंगड़ पैदा होसी और जग में नाम करसी। अब जका मीर साहब आ बे सोचियो कि जिया तिया अगर बादशाह आपने 12 महीना को टाइम दे दिए तो आ दुनिया के आज यान कोई एक वीर योद्धा पैदा हुए जो कोई इतिहास में खुद को नाम अमर करे। आ बात वह महाराजा गज सिंह जी ने कही। वारे भी आ बात दाय आई और मीर साहब ने इन खातर बादशाह कने भेजण री तेवड़ी। नुई बींदनी ने जद इन बात रो भड़कारो पड़ियो तो उन तोगा कने समाचार भेजिया कि मीर साहब ने रोको। शरीर का काई भरोसा सांस आवे नहीं आवे और जिकण काम सारू आपनो ब्याह होयो वो अधूरो रह जासी। अब जिया की जानकारी भी नई नवेली दुल्हन ने पड़ी कि भाई मीर साहब आपने टाबर उबान उड़ी के तो बे तोगा जी ने संदेश दियो और क्यों कि मीर साहब ने रोको शरीर को काई भरोसो कद खत्म हो जावा जका काम वास्ते आपनो ब्याह हुई है वो काम अधूरो नहीं रह जावे ये वास्ते बाने रोको। मारे तो चौरी माई सु उतरता ही सत चढ़ियोड़ो है अबे तो साथ ही सुरगापुर जाए तन मन री बातां करशा। तोगा रे बात हिये बैठी। महाराजा ने कही मीर शाह ने रोकायो और फौज सज धज आगरा कानी कूच करने री तैयारी कर लागी।
आगरे समाचार भेज दीनो के आपरा बड़ो ने तोगा शू लड़वा सारू तैयार करने राखजो। वादा मुजब बिना माथे लड़ तोगो आपरो कर्तव्य बतासी और उनरी ठकरानी लारे सती होसी। अब शाहजहां ने समाचार भिजवा दियो के थे ताका योद्धा ने तैयार राखजो, अटे तोगो राठौड़ युद्ध लड़सी बिना माथा के। और बाकी ठकरानी है जकी लारे सती हुई। समाचार सुनता शाहजहां आपरे दो टाळमा एका ने तोगा शू लड़न सारू तैयार कीना। बाने पाटी पढ़ाई के मुँह तोगा ने और जोधपुरा साथ ने गोट देसूं और दूजे दिन लड़ाई करासूं। ये लोग गोट चिमण ने आवे जद उन वेला ने एक एको तोगारो माथो बाड़ दीजो, यानी सर काट दीजो। अजानचक माथो बढ़न सु तोगो उबो ने हो सकेला और वादो पूरो न करन रे कारण आपा उमरा वाली दो कुर्सियां तोड़ खानो रे बराबर कर देसा। अबे शाहजहां छल करबा की सोची क्यों के मबान ने जिम्माबान बुलाऊं और जिया ही बे जिम्बान बैठे बिया थामू एक जनु जाए और तोगा की नाड़ काट दीजो। एक अचानक नाड़ कटबा की वजह वो खड़ो कौन हो सकेला और बाको वादो टूट जाए। और अगर बाको वादो टूट जाए तो आपा दरबार में दो उमरा वहाँ की जगह कम कर दियो। जोधपुरो साथ आगरे पुगो। बात सारी तरफ सु जीमन रो न्यूतो गयो। एलची साथे कहवायो कि काले तो सगड़ा ने गोठ है, परसों बादशाह तोगारो नजारो देखसी। दूजे दिन जोधपुर रो सगड़ो साथ सज धज आगरे रे किले पुगो। घणो मान सु सबने साइवान में बैठाया। मान मनवारा होवन लागी। ढोली दमामी मिरासी गावन बजावन लागा। एड़ा माहौल में बादशाह रो एक एको तोगा रे कन्ने आवे और जावे। आवतो जाओ तो डोडी मीट सू तोगा ने देखे। तोगा ने बेम पड़ियो, कोई चूक होसी वो भी हावचेत। अब तोगा ने ध्यान पड़ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, धोखो हो सके, तो तोगो सावचेत उगो। कन्ने बैठोड़ा मेवारा चंदगीण ने कहियो, चंदगीण इन एकारी आंख ओपरी दिसे, जे वो चूक करे तो इनने ले पड़जो और मारो माथो भी बाढ़ दीजो। यानी जे अगर ये धोखो करे तो इन्हें थे मार दीजो और मारी भी नाड़ काट दीजो। पच्चे देखजो मारो खटको। इन दरी खाना में एड़ी रीठक बजाऊं सो ए मियाँ घना दिन याद राखसी। ओठी ने तोगारी बींदनी कहो, मारे मेहंदी लगाओ, गेणा गांठा लावो, मुँह श्रृंगार कर तैयार हूँ। साथ वाली ठकराणिया कहो, बींदनी लड़ाई तो काले होसी, आज केड़ो बनाओ श्रृंगार और मेहंदी। अब बीकी जगह साथ वाली सहेली आई, बीकी लारली ठकुराणी आई, बे क्यों बींदनी आज ही ते किए सजो दजो, ये तो काल हुई और काल ही थाने सत्य होनु है, तो आज क्यों सजो थे। बींदनी बोली, काकी मारी आंख भूंडी फुरके, आज चूक होसी और ठाकर मारिया जासी, मन्ने तो आज ही चिता चढ़न दिसे। इताक में तो बारे दरीखाना में कुकरोड़ा पड़ियो। तोगोजी एका ने मार नाख्यो, कन्ने उबड़े दूजे एके तोगाजी रो माथो बाड़ दिनो और तोगाजी बिना माथे जूझ रिया। अब तोगाजी की नाड़ काट दी और तोगाजी बिना गर्दन के बिना सर के ही लड़े। जोधपुर रे साथ वाला तोगारे कंबद ने बिड़दाव तो बांकियो, ढोल थाली नंगारा बजावन सारू कियो। चारण वीर रसरा दुआ केवन लागा, ढोली और ढाडी सोरटिया दुआ। तोगारो तो कंबद जालियो न जिले, डावी जीमनी आगल पाचल तलवार चलाव तो मुसलमानों ने बाढ़ तो आगे चालियो ही जावे। दरीखाना में हाहाकार मच गयो। बादशाह दौड़ रणवास में पुगो। दरबार में उभा राठौड़ तोगा और भटियाणी जीरी जेकार सु आकाश गुंजाय दिनु। छेवट बादशाह गज सिंह जी कन्ने मिनक भेज माफी मांगता कहवायो, गलती वेगी। इन कंबंद ने कीकर ही कर शांत करो, केवे है ब्राह्मण कन्ने सु गुड़ीरो छांटो ना क्यों जद धड़ पड़ियो।
अब जिया भी को तोगा राठौड़ को सर काट्यो तो वो बिना सर के ही लड़बा लाग्यो और सब जगह शाहजहाँ की फौजी बने मारबा लागो। बाद में शाहजहाँ आपकी गलती मानी और क्यों कि इन किया कर शांत कराओ। भटियाणी 16 श्रृंगार कर तैयार बैठी ही जमुना नदी रे कांठे चंदन री चिता चुनी जी। माँ सती भटियाणी जी तोगारे धड़ और शीश ने खोलिया में ले राम नाम री रणकार रे साथे चितारी लपेटों में समाये सुरगा पुगी। कन्ने उबड़ा लोगा जयकार सु आकाश गुंजाए दिनो। सुनवा में आई है कि जमुना रे किनारे राठौड़ री छतरी नाम सु एक छतरी उभी ही जो यह दोनारी वीरोचित कारनामा री साक्षी है। हेलो मारे खेजड़ी सुनपंथी संदेश बिना माते अरी बाढ़ना निपजे मारे देश। तो आही तोगा राठौड़ को इतिहास। थानो वीडियो किशोक लाग्यो कमेंट कर बताइजो, इन्हें शेयर करजो और लाइक करजो और आपने चैनल ने सब्सक्राइब करजो ताकि इतिहास से जुड़ी यहाँ की ही आप कहानियाँ आप आगे पढ़ता रहवा और सुनता रहवा और राजस्थान का जगह यहाँ का वीर योद्धा जगह के बारे में जानता रहवा। तो चलो मिला आगे एक और यहाँ के ही वीडियो के साथ।